और दूसरी जो सबसे अहम जानकारी इस समय जो आई है, जो अरविंद ओझा दे रहे हैं कि आज शाम तक एनसीबी सम्मन भेजेगी रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने के लिए ताकि सुनवाई हो सके। पूरी संभावना है कि अगर शौविक चक्रवर्ती सैमुअल की रिमांड मिलती है तो आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ होगी। 2 गिरफ्तार पहले से हैं, 2 और गिरफ्तार है। रिमांड मिलने पर इनके बीच तो कड़ियां जोड़ी जाएंगी। रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स कार्टेल पर ड्रग्स के मामले को लेकर के साफ साफ कहा था ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन व्हाट्सएप चैट ने उन दावों की पोल खोल दी है। तो अब आमने सामने पूछताछ भी जरूरी होगी, और वो इसलिए जरूरी होगी रोहित, क्योंकि जैसे शौविक चक्रवर्ती तक पहुंची है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिल्कुल वैसा ही केस फिर बन सकता है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। जो कानून से अब तक दूर भाग रही थी, कानून अब उन तक अपना शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद ओझा, ये सवाल तो आएगा ना कि अगर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ये मान भी लिया जाता है कि वो ड्रग्स के कारोबार में किसी न किसी किस्म की हिस्सेदारी रखते थे, ड्रग्स खरीदते थे या ड्रग्स बेचते थे, उसको आगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक ले जाना, उससे जोड़ना और परिस्थिति जन्य जो चीजें सामने आई उसके लिए सबूत सामने रखना, वो आसान होगा कि नहीं? सेंट्रल एजेंसी, बड़ी एजेंसी काम कर रही है, आपको समझना होगा। सीबीआई, डीआरडीओ का ऑफिस, मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जहाँ पर मैं लगातार मौजूद हूँ, जहाँ से अभी खबर आई है कि रिया से पूछताछ हो सकती है, वो अलग अपनी तफ्तीश एनडीपीएस पर कर रही है, ड्रग्स एंगल पे कर रही है। ईडी फाइनेंशियल एंगल पर कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों जो एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं, इनकी कनेक्टिविटी एक ही रास्ते पर जाती है, और वो है सुशांत की मौत। ड्रग्स की बात अगर कहें तो इसमें जब ड्रग्स एंगल आया तो अगर आपको याद होगा, व्हाट्सएप चैट पर बकायदा एमडीए में ड्रग्स की बात हो रही है। और एक जगह रिया अपने एक सहयोगी जया शाह से ये बात करती हुई सुनाई दे रही है कि एक ऑयल है जो ड्रग्स होता है, वो चाय और कॉफी में मिलाकर देना है। तो क्या सवाल ये भी है कि क्या सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था, उनको जानकारी थी या नहीं थी, किस तरह का ड्रग्स था, क्या रिया और शौविक सुशांत को ड्रग्स अरेंज कर रहे थे? तो ये वो तमाम पहलू हैं जिनकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रहा है। क्या फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीजें थी, क्या उसमें खामियां थी? क्या सुशांत के जिस तरह से ईडी ने बकायदा एक चिट्ठी दी थी, वो चिट्ठी भी हमारे पास पड़ी हुई है, आज तक नहीं उसका खुलासा किया था कि बकायदा ईडी ने कहा था कि जो रिया चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा से सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल कर लिया था, और दोनों ही सुशांत के पैसे अपने पर्पस के लिए खर्च कर रहे थे। तो ये वो छोटी छोटी जो जानकारी है उसको ईडी वेरीफाई कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने लेवल पे वेरीफाई कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि पहले 2 ट्रक पैडलर गिरफ्तार होते हैं, उनसे एस्टेब्लिश किया जाता है शौविक चक्रवर्ती का, उनसे एस्टेब्लिश किया जाता है सैमुअल मिरांडा का, कल दीपेश सावंत तक को पकड़ कर ले जाती है जो क्राइम सीन पर मौजूद था। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हर एजेंसी इंडिविजुअली प्रोब तो कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली सबका मकसद एक ही है, सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई ये जानना। तो बस इसी मामले को लेकर तीनों ही एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। एक प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ था, एक ड्रग एंगल को लेकर। अभी ऐसा नहीं है, ये जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। एक ही इसमें किरदार है जो सबसे अहम किरदार है, जिसका आना बाकी है, और वो है सबसे करीबी सुशांत के रिया चक्रवर्ती, जिनको हमें जानकारी मिली है कि आज शाम 5 बजे तक उनको सम्मन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भेज सकती है। एक सवाल जो इस समय सबसे बड़ा हो गया, शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अभी एनसीबी रिमांड मांग रही है 7 दिन का, मिलेगा नहीं मिलेगा ये अदालत में तय होना है। कुछ ही देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी जहां किला कोर्ट के बाहर आशुतोष खड़े हैं। लेकिन आशुतोष, 66 दिन मुंबई पुलिस के पास केस रहा, 56 लोगों से मुंबई की पुलिस ने पूछताछ की, सारे मोबाइल फोन, सारे डेटा मुंबई पुलिस के सामने आए होंगे। उनको कोई झलक नहीं मिली कि ये ड्रग्स ले रहे हैं या ड्रग्स दे रहे हैं या ड्रग्स की खरीद कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज सुशांत के घर में आ रही है जो कि अपराध के दायरे में आ सकती है। उसी लिए ये सवाल बन जाता है कि क्या
नेग्लेक्ट कर रही थी, नेग्लिजेंस है पुलिस की ओर से जो टीम बनाई गई थी इसको जांच करने के लिए, या फिर कोई और दबाव था जिसके चलते जानबूझ के तथ्यों को नकारा गया? बिल्कुल सही बात है। 66 दिन की पड़ताल, इतने सारे फोन रिकॉर्ड, इतने सारे व्हाट्सएप चैट, जो अगर आप ये समझें कि व्हाट्सएप चैट मीडिया तक पहुंच सकते हैं, पुलिस के पास तो थे ही, देखा जा सकता था, यही पूछताछ कर सकते थे। क्या इसीलिए सारा टालमेल किया जा रहा था कि कहीं दूसरे स्टेट की एजेंसी इसमें ना आए, और इसीलिए शायद सीबीआई को इसमें आना पड़ा। सीबीआई आई तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ईडी भी आ गई। जैसे ईडी आई, ईडी को ड्रग्स कार्टेल मिल गया, ड्रग्स कार्टेल के लिए एनसीबी सामने आती है, तो देखिए तार सीधे रिया चक्रवर्ती के घर तक पहुंच गए। एक सवाल आपने पूछा था कि शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार करने के बाद ये कैसे साबित करेंगे कि ड्रग्स सुशांत को दिया गया था? देखिए अभी भी सीबीआई इसमें जांच कर रही है। जो एनसीबी है उसका दायरा एक सुसाइड केस नहीं है, उसका दायरा तो अब पूरे, जो कि आज कोर्ट में भी कहा गया था, कोर्ट में भी हवाला जो दिया गया वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का दिया गया कि पूरे सिंडिकेट का खुलासा करना है। लेकिन अगर तार वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। आशुतोष किला कोर्ट के बाहर इस समय मौजूद है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर अरविंद ओझा मौजूद हैं, एनसीबी हेडक्वार्टर्स पर पंकज उपाध्याय मौजूद हैं। लगातार आज तक के सारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, पल पल की खबर आप तक इस मामले में पहुंचा रहे हैं। पूरे देश की नजर अब इस सवाल पर है कि 66 दिन तक मुंबई पुलिस आखिर वो ड्रग्स क्यों नहीं सूंघ पाई जो 10 दिन के भीतर नेक्सस खोलने में कामयाबी मिलने लगी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। क्या पुलिस पर दबाव था? क्या पुलिस छुपा रही थी? क्या वाकई इस मामले में कोई राजनीतिक एंगल है? हर सवाल का जवाब तलाशेंगे। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है, लेकिन इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखा देते हैं।